महाराष्ट्र असेंबली में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू कासिम आज़मी ने आज ऐवान असेंबली में कहा कि मुल्क का मुसलमान तौहीद परस्त है और वो हरगिज़ किसी और के सामने अपना माथा नहीं टेकेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं पढ़ सकता तो इससे उसके मुल्क से हुब्बुल वतनी में कोई कमी नहीं आती और इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐवान में रामनवमी पर पेश आए औरंगाबाद तशद्दुद मामले को उठाते हुए कहा कि पुलिस की गोली से मरने वाले मुनीरुद्दीन के अहले खाना के साथ इंसाफ की उन्होंने मांग की। ताहम रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अबू कासिम आज़मी के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और पुलिस सीसी कैमरे देकर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये कहा, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। बिल्कुल झूठ बोला गया है और जवाब में भी झूठ है। मुनीरुद्दीन अंदर था और उसको गोली लगी, मर गया। अकेला आदमी काम वो था, अपने परिवार को चलाने वाला था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है और ये जो हो रहा है रोजाना ना, देखिए हेट स्पीच पे कहीं रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे अल्फाज को यूज किया कि नपुंसक हो गए, ये कार्रवाई नहीं करती। अल्डोल में कलेक्टर ने मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद बंद कर दिया और वहां गए जब लोग बात करने ट्रस्टी, तो उन्होंने बुला के पुलिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उसपे स्टे ला दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी और कल कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो। यानी रोजाना कुछ न कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। मेरा कहना है सर, आप जो है हेट स्पीच के ऊपर रोक लगाइए। वो ऑफिसर जिसने जानबूझ करके गोली चलाई और जिस आदमी ने FIR लिया, झूठ बोला, उसकी आप उस पर 304A का केस होना चाहिए सर। उसके ऊपर 160 IPC 167 के तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? इंक्वायरी सही तरीके से होगी? मुनीरुद्दीन को क्या इंसाफ मिलेगा? उसके परिवार को कुछ सरकार की तरफ से कुछ उनको कंपन्सेशन दिया जाएगा क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। CCTV फुटेज पडताळून जे लोक त्याच्यामध्ये दिसतात दंगा करताना, अशाच लोकांवर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केसेस लावण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे कोणी निर्दोष आहे, निष्पाप आहे म्हणून त्याच्यावर केस लावली आहे ही वस्तुस्थिती नाहीये।